बड़े साहब का तुगल की फरमान नगरपालिका सीएमओ को निलंबित कर दिया गया। ऐसी कार्रवाई को लेकर नगर के आमजन एवं जनप्रतिनिधियों ने अपनी नाराजगी जताई। पंडरिया नगर पालिका सीएमओ डॉक्टर अमिताभ शर्मा का निलंबन आदेश पर अब आम पब्लिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताई। बता दें, बीते दिनों नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों के राजस्व वसूली को लेकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक ली गई, जहां वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान गिने चुने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की गई, जिनमें एक नगरपालिका सीएमओ डॉक्टर अमिताभ शर्मा का भी नाम है, जो अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब नगर के शिक्षित आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी बिना सोचे कार्रवाई का निंदा भी हो रही है, जिसमें मीडिया के द्वारा नगरपालिका सीएमओ डॉक्टर अमिताभ शर्मा के वर्तमान एवं विगत विकास कार्यों की जानकारी ली। आम पब्लिक एवं जनप्रतिनिधियों का माने तो डॉक्टर शर्मा का विगत 7 महीने का कार्यकाल नगर पालिका को लेकर समर्पित रहे। जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि सीएमओ डॉक्टर शर्मा के द्वारा निरंतर नगर विकास एवं राजकोष के वृद्धि को लेकर अनेक ऐसी पहल किए, जिससे विगत शासनकाल के एवं अन्य अधिकारियों से बेहतर रहा। पब्लिक एवं जनप्रतिनिधियों की माने तो संदर्भित निलंबित आदेश छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई न्याय संगत नहीं था। नगर के आमजन एवं जनप्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर अमिताभ शर्मा को वह पुनः नगर पालिका सीएमओ का पद पर देखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में पंडरिया नगर पालिका को विकास की गति पुनः मिल सके। खास खबर देखिएगा, नगर के जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों ने क्या कुछ कहा। पंडरिया नगर पालिका परिषद का सीएमओ के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है, तो इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पंडरिया का जो अमिताभ शर्मा जी थे, उनको निलंबन आदेश मैंने अखबार के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है। परंतु अखबार के माध्यम से जो ज्ञात हुआ है, आदेश की जो कॉपी उसमें लगाई गई थी, वो आदेश का कॉपी कर निर्धारण को निर्धारित बताया गया है, आरोप है उनके ऊपर। लेकिन वो कर निर्धारण के नाम से निलंबन किया जाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पंडरिया जो नगर पंचायत था, नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने पर 5 गांवों को यहाँ पर जोड़ा गया, और वो गांव वाले जोड़ना चाह नहीं रहे थे, और उनको टैक्स वो लोग देना नहीं चाह रहे थे, अपना मकान दर्ज कराना नहीं चाह रहे थे। सरपंच और सचिव के मनमानी के चलते पूर्ववर्ती सरकार ने नगर पालिका बना दिया। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या लगभग जो 2500 का रहा है घर पंडरिया पूर्व नगर पंचायत में, वो बढ़ करके लगभग 5000 5,500 हो गया तो है। ऐसे सुनिए ना, तो उनको तो फिर इसमें प्रमोशन मिलनी चाहिए, उनकी योगदान तो अच्छा है विकास की ओर, खासकर टैक्स को लेकर। नहीं, सीएमओ को बिल्कुल प्रमोशन मिलना चाहिए, और डॉक्टरेट की उनको उपाधि भी मिला है। कई क्षेत्रों में उनको सम्मानित पत्र प्राप्त हुआ है। परंतु सरकार जो निर्णय किया है, सरकार ने जो आदेश जारी किया है, वो तो सरकार का विषय है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, इसमें क्या है, वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको एक लेटर जारी किया है, आदेश दिया गया है, तो क्या उचित लगता है ये? नहीं, उचित नहीं होता। उनको शोकास नोटिस जारी करना चाहिए था। शोकास नोटिस जारी करने के बाद में मार्च महीने का इंतजार करना चाहिए था कि मार्च में कितना वसूली आता है, तब उसको सरकार को जाकर के उस पर प्रशासन जो बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी, उनको निर्णय किया जाना चाहिए था। तो इस बार पे दुख है, और इस तरह के जो तुगलकी फरमान है, इस पे लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। बिल्कुल तो उनके द्वारा किए गए 7 महीने का जो विकास को गति मिली, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उनका क्या क्या था? नहीं, विकास की गति लगातार पंडरिया बढ़ रही थी। हमारे नए नगर पालिका अध्यक्ष जी जो आए हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने पंडरिया को निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ाते हुए विधायक अपने नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष के परिषद को लेकर के जिस तरह से पंडरिया के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो प्रस्ताव है सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। और कभी क्या पब्लिक चाहती है कि पुनः वो आए अमिताभ शर्मा? बिल्कुल आना चाहिए। तालाबों को आप यहीं से हैं? हाँ, वार्ड नंबर 15-18 में रहता हूँ। पहले 15 रही थे, अब 18 हो गए। अच्छा,
तो आप बताएंगे यहाँ के जो सीमो साहब अभी आदेश जारी है उनका निलंबन, तो आप तो आम पब्लिक है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या सही है गलत है? साफ सफाई की व्यवस्था में बहुत अच्छा रही से। हमार पारा है गाँव हाँ नया बाजार जैसे रही से बहुत गंदगी रहत रही से। हाँ। और हमू मन छोटे छोटे दुकान लगाथन। हाँ। मगर ओखर आए से बहुत साफ सुथरा रही से, जन गंधात रही से मछली दुकान में ये ठीक हो गए। यदि के नाली उली अच्छा साफ सफाई रही थे, पानी अच्छा साफ हुई से, ओखर काम बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बना बहुत अच्छी ओखर भूमिका है। तो आप ला का लगते कि ऐसा साहब ला का निलंबन सही है? अब भाई पंडरिया के तो शुरू से नियम है कि यहाँ जतका अच्छा जिन आदमी आत रही साहब आत रही है, वह 4 महीना 6 महीना टिकट नहीं रही वाला भगवा देते रही है। और वह मोर ख्याल से मोर विचार ऐसे है वह भगवा दें ऐसे ना। तो आम पब्लिक में एक दुख की थोड़ा सी है ना कि ओखर जाए के बाद फिर वही अव्यवस्था नजर आई। हाँ अब दिखते भैया, अब 1-2 दिन हुए हैं। तो अब का होते तेरे का पता। अच्छा, आप लोकल यहीं से हो ना? आपका नाम बता दो, क्या नाम है? मोर ब्रिज बिलास सोनी। बताएंगे अभी हाल ही में कुछ सुनने को आया है कि पंडरिया सीमो अमिताभ शर्मा को ऐसे निलंबन का आदेश जारी किया गया है, तो क्या कुछ है? आप जनप्रतिनिधि भी हैं, बताएंगे। मैं विगत 6 वर्षों से जनप्रतिनिधि हूँ। 2019 के निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचित होकर पार्षद बना था और अभी दूसरी बार मैं पार्षद के साथ सभापति हूँ और इत्तेफाक से मैं राजस्व विभाग का ही सभापति हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सीमो शर्मा सर हैं, उनका कार्यकाल मैं नहीं, आम जनता के बीच से ये हमेशा खबर आती रही, हमेशा लोग पूछते रहे कैसा सीमो। पहली बार हमने देखा है कि जब 6 बजे से लेके वो वार्ड में लगातार भ्रमण करते थे, फोटो खींच के सफाई अभियान, पर्यावरण और अन्य वसूली कार्य एवं जितने भी विभिन्न प्रकार के काम हैं उनमें सजगता से खड़े होकर काम कराते थे। और अभी जो पता चला है पत्रिका एवं पेपर के माध्यम से कि निलंबन की कार्रवाई की गई है, जो कि वसूली की प्रक्रिया में वसूली कम पाया गया करके बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं सभापति बनने के बाद जब रजिस्टर चेक किया था तो लगभग उसमें 2350 जो कि वसूली होता था। ये कब का है 2350? बता 2350 जब ये अभी नगर पालिका बनने के बाद, अच्छा, सीमो सर आने के पहले रजिस्टर में चेक किया था, तो उसमें लगभग 2350 कुछ कम ज्यादा 10-5 हो सकते हैं। और इनके आने के बाद इन्होंने सर्वे कराया लगातार कर्मचारियों के द्वारा भीड़ कर खुद साथ में, यहाँ तक कि पब्लिक से भी, और आप भी देखे होंगे पत्रकार साथीगण और सभी जनता, मैं भी देखा हूँ कि स्वयं राजस्व वसूली के लिए फील्ड पर जाके भी किए हैं। और लगभग आज जो करदाता है जो 2350 के लगभग थे वो 5500 के लगभग हो चुके हैं ना रजिस्टर में। फिर पता नहीं यह तो ऐसे देखो इतने बड़े अधिकारी जिनका योगदान नगर विकास को लेकर था, तो कहीं ना कहीं अब बाधित होगा नगर विकास को गति। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि 6 वर्षों में मैंने देखा इतनी वसूली और इतनी एक्टिव सीमो अभी तक नहीं देखा हूँ, जो कि अभी आने वाला समय में इनके द्वारा पुराने बुनियादी स्कूल के पास राजस्व वसूली के उसमें संदर्भ में कॉम्प्लेक्स बनाने का, नए बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना, और नया महिला चौपाटी जहां पर आय का साधन राजस्व और बढ़ेगा, जबकि 31 दिसंबर तक ये सब इनकी ही पहल थी। हाँ, इनका पहल है और ये बड़ी सजगता से और बड़ा जो भी काम जैसे आता है जनप्रतिनिधि द्वारा और आम जनता की मांग से जो भी काम आता है, टेंडर हो जाता है, प्रक्रिया में रहता है, मगर ये खुद ठेकेदार और इंजीनियर और आम लोग के साथ भीड़ कर बार बार फोर्स करके काम को बहुत सुनने से कराते हैं। स्वच्छता में बहुत ज्यादा योगदान था। हाँ, ये तो बिल्कुल आप भी देखे होंगे पत्रकार महोदय की, जब आप ही शहर में निकलते रहे होंगे तो जगह जगह बहुत सारे जगहों पर कचरा रहता था, जो कि आज दिखना बंद हो गया है। प्रत्यक्ष रूप से मैं खुद ही बताऊंगा कि वार्ड नंबर 12 में बांधा तालाब के किनारे आप जब गुजरेंगे तो आपको सफाई स्पष्ट नजर आएगी, जो कि पहले बेशरम के पूरे तालाब के किनारे किनारे कटीले थे और बांधा तालाब के पास निषाद और कुम्हार समाज के भवन के पास गंदगी रहती थी, वहां पर बढ़िया मैदान जैसे हो गया है। इस प्रकार से तो कहीं न कहीं इनके निलंबन के आदेश के बाद कहीं थोड़ी सी आम लोगों में थोड़ी सी निराशा है, मतलब दुख है इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पूछ रहे हैं, आश्चर्यजनक होकर पूछ रहे थे। कल रात में ही 1-2 लोग मेरे को पूछे कि ऐसा कैसे हो गया भैया, वो तो बहुत अच्छे सर थे। कल मेरे को रात को 10 बजे 2-3 लोगों से मुलाकात हुई, क्या सही है? मैं बोला हाँ यार, हमने तो लिखित आदेश तो नहीं देखा है, मगर पेपर के माध्यम से जानकारी हुई है कि निलंबन हुआ है। मगर मैं
यही चाहूंगा कि निलंबन की प्रक्रिया ठीक है, जो भी विभागी रहा होगा। आपको मगर लगता फिर है से कि ये वो आ सकता है सीमो पंडेरिया में? मेरी तो मांग है कि फिर से वापस इनको यहीं प्रक्रिया है, मगर हमारी इच्छा है और आम पब्लिक की भी इच्छा है कि लोग यहाँ क्या है, सीमो पुनः साहब फिर फिर आए वापस आए और अच्छे से कार्य करें, क्योंकि उनकी जो योजना थी वो अभी इतना अच्छा बना कर रखे थे। एक साल में मूर्त रूप में लोगों को देखने को मिलता है, सफाई अच्छा, से अच्छा। लेकर विकास से लेकर बहुत सारी राजस्व उपलब्धियां हैं वसूली, उनकी ना। बहुत अच्छा। सारी उपलब्धियां हैं जो कि अन्य कबीरधाम जिला में भी वो काम किए हैं। वहां भी उन्होंने रमन सिंह के समय दुकानें राजस्व की बनाई थी। खरसिया या रायगढ़ कहाँ पर थे, वहाँ 150 दुकानें, सारंगगढ़ में, हाँ। वहाँ 150 लगभग दुकानें उन्होंने संचालित कर लोगों को दिखाया था और राजस्व भी अच्छा, हवा जो की हाट थी। बाजार का योजना इन्हीं के द्वारा जो हाँ, जो क्रियान्वित हुआ था ना। रमन सिंह के द्वारा हाट बाजार की जो योजना लाई गई थी, ये जब उस समय 2 जगह सीमो बन गया, दोनों जगह सफलता से लागू हुई और अन्य जगह इतनी अच्छी से लागू नहीं पाई जितनी जहाँ ये सीमो थे वहाँ लागू हो पाई। ठीक, धन्यवाद।